Hello there, people on the internet. So this is me, Atul Kumar Pandey, and you are watching SVD Medico. So इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है नीट एग्ज़ाम वालों का, और इनफैक्ट उनकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक बढ़िया थी, एक फ्लो में चल रही थी और उनका पेपर भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली नीट एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज पेपर वॉज आउट। और फिर नीट एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया है, मे बी 21 ऑफ जून। सो व्हाट टू डू नाउ, क्या करें क्या करें? वाई दिस इज़ हैपनिंग विथ अस, वाई इट इज़ हैपनिंग विथ मी, व्हाट टू थिंक, व्हाट टू डू नाउ। सो प्रीटी मच क्या आप कर सकते हो, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम लाइक योर बिग ब्रदर, सो आई एम हेल्पिंग यू एवरी टाइम। वीडियोस में काफ़ी कम बना पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मुझे भी जिला चिकित्सालय में काम करना होता है एज एन इंटर्न। सो माई शेड्यूल इज़ ऑल्सो वेरी हेक्टिक। सो बट नेवर से नेवर, बाय हुक और क्रूक्स आई विल मेक द वीडियो। सो द थिंग इज़ दैट कि नीट एग्ज़ाम दोबारा से शेड्यूल हुआ है। अब इसमें दो पहलू आते हैं। पहला पहलू तो ये आता है कि किसी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और उस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली पेपर लीक हो गया और वो दोबारा पेपर देने जाएगा, तो क्या उस बंदे की वो सेम इंटेंसिटी रहेगी जिस इंटेंसिटी से उसने अभी पेपर दिया है। और दूसरा बंदा ऐसा हो सकता है जिसके लिए एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। कि मैं आपको बताता हूँ कि बंदे ने पेपर दिया और उसका अच्छा पेपर नहीं किया, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू चांस, ही इज़ लुकिंग फॉर पेयरिंग विथ नीट एग्जामिनेशन अगेन। एक बार और उसको नीट के द्वारा दिए गए क्वेश्चन से पैरी करना है कि मे भी हो सकता है कि मेरे 450 आ रहे थे, बाई 1 मंथ ऑफ माई प्रिपरेशन मैं हो सकता है मैं 550 पे चला जाऊँ। सो नाउ द थिंग इज़ दैट कि जो होना था वो हो गया। अब इस चीज़ को आपको पेसिमिस्टिक वे में ले चलना है या फिर ऑप्टिमिस्टिक, इट्स यू हैव टू डिसाइड। इट्स योर पेपर, इट्स योर लाइफ। सो आई नो कि काफ़ी बुरा लगता है कि किसी व्यक्ति ने साल पर काफ़ी मेहनत करी हो, अपने जी जान लगा दिए हो। 4 दोस्त नहीं बनते एक साल में, मैं तो कहता हूँ 2 दोस्त नहीं बनते हैं। सब कुछ हम त्याग देते हैं। वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर हैप्पीनेस, we are sacrificing our time, and we are making a fantasy that one day when I will achieve something I will go for it। मैं जब क्वालिफाई कर लूँगा तो एक बढ़िया से बुलेट मोटरसाइकिल लूँगा। मैं क्वालिफाई कर लूँगा तो मेरा बहुत अच्छा मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊँगा या पूरा कर पाऊँगी। So it's all fantasizing, and channelizing your mind is pretty much very good thing. Do it at very high class, but the thing is that अभी उसका सही टाइम नहीं आया है। अभी देखिए क्या है कि अभी जहाँ भी आप चर्चा करोगे मित्रों के बीच में या फिर अपने पाठकों के बीच में, तो यही कहेंगे गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, एनटीए करप्ट है। तो करप्ट तो है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लेना आपको सीखना होगा। आप आज नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, कल आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, वहाँ पर प्रोफेसर्स को कैसे झेलोगे, वहाँ पर टॉक्सिक प्रोफेसर्स को आप कैसे झेलोगे। नॉट ऑल ऑफ योर प्रोफेसर्स आर गोइंग टू बी सपोर्टिव, दे आर वेरी हेक्टिक समटाइम्स। इट्स माई एक्सपीरियंस इन द मेडिकल कॉलेज, नॉट मी, एनी मेडिकल स्टूडेंट यू कैन आस्क हाउ दे आर बिहेविंग। बट द थिंग इज़ दैट प्रोफेसर्स तो भी आपका सपोर्ट करेंगे, बट द पेशेंट्स nowadays, if we talk about patients, nowadays patients have zero patience, they don't even know how to talk। तो आपको समझना पड़ेगा, लोकल भाषा समझनी पड़ेगी। डॉक्टरी या डॉक्टर बनने का सपना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक मैन, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर all your happiness for 10 years, but who cares। In the end I will say
कि इसी 10 साल में आपको एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, क्वालिफाई भी करना है, देन यू शुड गो फॉर पीजी ऑल्सो. वाई आई एम टेलिंग 10 years, a decade? Why? Because you are taking 2 years in preparation or 3 years in preparation, and if you are very talented, you will get in the first year. So far so good. You got into medical college, you study for 6 years, 5.5 years of your academic days and 1 year of internship, and the rest 6 months also you are tattling around about your preparations for post graduation or doing a GRship or going for a job in the hospitals. And after that, if you are doing a PG degree, then it will hook up you around for 2 or 3 years for sure. And the time when you settle your own clinic or your own private practice, I might not be very wrong at this calculation, you will spend your 10 years. So you are a warrior. Think like a warrior. Be optimistic. Don't think why these things are happening. Don't be a child. Now you guys are adults. Don't be a child. Don't just cry and complain all the way. Attitude ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, चीज़ें मेरे साथ मुश्किल हो गई, ठीक है, बट नाउ आज इस परिस्थिति में मैं ऐसा क्या कर जाऊँ जो कि बचे हुए टाइम में ऐसा क्या कर जाऊँ कि मेरा फ्यूचर उससे सिक्योर हो जाए. मे बी इस वीडियो को देखने के बाद आप किताब उठाओ, फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो. आपका गुस्सा है, मैं समझता हूँ. आप लोगों में से बहुत लोग मुझे एग्री नहीं करोगे, ये सोचोगे कि वाई दिस गाय इज़ नॉट टारगेटिंग गवर्नमेंट, और इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट सपोर्टर और अ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बातें कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम की तो बातें सभी करते हैं, मैं यहाँ पर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ. अभी किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव ख्याल आएगा तो उससे आपका सबसे ज़्यादा बढ़ेगा प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन जब बढ़ेगा तो आपकी पढ़ाई की तो बैंड बच जाएगी, बहुत बुरी तरह मार खाओगे आप. सो इस चीज़ को समझो. आई नो कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ, आई नो कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, दोबारा होने जा रहा है, बट यू आर नॉट द ओनली वन. देयर आर 25 लाख कैंडिडेट्स. सभी तो डिप्रेस्ड नहीं है. some are working very harder than you. और आप रहो चाहे ना रहो, there will be always toppers. सो इस चीज़ को सोचिए. हर बार पेपर लीक नहीं होने वाला है. नेक्स्ट टाइम में भी लीक ना हो सकता है किसी का 550 नंबर पे MBBS में सिलेक्शन हो जाए, या फिर 500 नंबर पे किसी को गवर्नमेंट BMS में सिलेक्शन हो जाए. ऑल द कोर्सेज आर ग्रेट. सवाल ये है कि आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है कि नहीं लगाना है. विच वे यू आर गोइंग, इधर ए नेगेटिव वे और ए पॉजिटिव वे. पॉजिटिव वे आपको सक्सेसफुली डिग्री आपको दिला देगी, नेगेटिव वे कुछ नहीं दिलाएगी. यू विल गेट डिप्रेस्ड एंड देन नो वन विल सपोर्ट यू, नो वन गिव्स ए डैम अबाउट यू. आप कितनी भी मेहनत कर लेना अपनी लाइफ में, कुछ भी कर लेना, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा. इधर पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, किसी का तो पेरेंट्स भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं. इट्स अ वन मैन वॉर. आपको अपने फ्यूचर से, अपने आप से कमिटमेंट पाक साफ होना चाहिए. इट शुड नॉट गो इन अ ट्रबलेंट फ्लो, इट शुड बी इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे. तो इंस्टीड ऑफ रैटलिंग अराउंड कि चीज़ें मेरे साथ सही नहीं हो रही हैं, गो यूज़ योर ऑल एग्रेशन ऑन योर सब्जेक्ट्स, go solve some more questions. Ask yourself why I am getting so much negative marking over here, because my preparation is not enough. I have to work hard, I have to work more, maybe 2 or 3 energy fill-ups I need to crack the examination. Motivation is a very good thing. You will find thousands of videos, लाख वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मोटिवेशन पे, पर रियलिटी बताने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे. मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को देख रहे हो तो कुछ लेके जाओ. बाकी चीज़ें मैंने बोली आपको डिस्कार्ड करना है करो, बट आप मेरे इस चीज़ से पैरी कर पा रहे होगे कि इस समय नेगेटिविटी को लेकर के बातें कर लेने से, दोस्तों में गप्पे लड़ा देने से, किसी चीज़ को, सिस्टम को ब्लेम कर देने से आपका फ्यूचर तो नहीं सिक्योर होने वाला है ना. आप कितनी भी बातें कर लोगे, टॉक इज़ चीप, टॉक इज़ चीप फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स. आपके पास टाइम नहीं रहेगा. जब आपके पास डिग्री रहेगी तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा किसी से मिलने का,
आप सोचो आप अपने टाइम को कितना वैल्यू दे रहे हो, कितने सेकंड्स हैं दिन में, एक एक सेकंड का आप प्रयोग कैसे कर रहे हो। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे का भी शेड्यूल होता है, 4 घंटे का भी शेड्यूल होता है, 2 घंटे की भी पढ़ाई होती है। तो वीडियो को देखने के बाद किताब उठाइए। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक तब तक हार्ड है जब तक आपने उसको उठाया नहीं। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, कई बार बोलता हूँ। आगे आपके ऊपर है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर फ्यूचर। इधर गो इन द गार्डन ऑफ डिस्पेयर ऑफ नेगेटिविटी और इधर गो इन द बेड ऑफ रोजेस विथ योर लाइफ। बेड ऑफ रोजेस मतलब आसान हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, आप पढ़ाई करोगे। अभी तो ऐसे कोई भी नहीं सुनता है, या ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट योर चाइल्डहुड। अब आप बच्चे नहीं रहे कि अब आपको बार बार कोई समझाने जाएगा। यू आर नाउ एडल्ट्स, आप सभी 18+ हो। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपकी किताब आपके मित्र हैं। रेस्ट ऑल एडिक्शन, ऑल जो भी रिलेशनशिप्स हैं और XYZ जो भी आपका प्राइवेट है वो आप करो। यू आर ए गुड गेमर, गो फॉर इट यार। यू आर ए गुड क्रिकेटर, गो मेक शेड्यूल, गो प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, रेस्ट आवर्स गो एंड स्टडी, मेक योर ऑल टाइम टेबल लाइक दैट कि आपको फिजिकल वर्क भी मिलेगा। क्योंकि जब आप फिजिकल वर्क करोगे तो एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा। आप अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलोगे तो आपको डोपामिन रिलीज होगा। सो टेक डोपामिन इन द करेक्ट वे, डोंट गो फॉर एनी एडिक्शन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एडिक्शन। सो बीइंग अ बिग ब्रदर आई विल एडवाइस यू कि आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना। आज से अभी से चीज़ों को रिवाइज करिए। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल से you have completed 80% of the race, only 20% is remaining, only 20%। आई थिंक सो कि अब तो टाइम भी काफ़ी कम है। मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ, अब मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि इफ़ आई एम मेकिंग द वीडियो आप फिर देखोगे तो वही चीज़ आप दोबारा से कंज्यूम करोगे। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का यही तात्पर्य था कि आप लोग खूब हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने शरीर पर फोकस करें। इट्स नॉट लाइक डेट कि आपको 12-12 घंटे 13-13 घंटे आपको पढ़ना है। आपको इंटरेस्ट से पढ़ना है। जब चीज़ें आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो, चीज़ों का आप इंटरेस्ट से लेते हो, तो यू आर नॉट काउंटिंग आवर्स। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑल ऑफ दैट यू नो बेटर। आप में से कुछ तो इतना जानते हो कि आप किसी को ट्यूशन पढ़ा दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, before thinking any negative thing, you should know who you are and what you are going to do, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपना फ्यूचर बनाओगे। और फ्यूचर बनाना है तो अपने धैर्य को बढ़ाते जाइए। और आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कभी पूछ सकते हो। हम 24 घंटे आपको रिप्लाई देते हैं। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, आई वांट कि आप सभी भी मेडिकल स्टूडेंट बने और मेडिकल कॉलेज में जाएं और अपना सपना पूरा करें और चिकित्सा करते हुए देश में सेवा दें। सभी को राम राम, थैंक यू।